बाबा के सम्मान सभी काशीवासी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो यही हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी में बदलती है। भाजपा को अब शुरू से देखेंगे तो भाजपा विकास के रास्ते पे तो कभी चली नहीं। लूट खसोट इनकी सरकार में भरपूर हुआ, आर्थिक स्थिति लोगों को बहुत ज़्यादा खराब हुई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। क्योंकि धार्मिक मुद्दों पे राजनीति देश में सिर्फ एक ही पार्टी करती है, भाजपा। वो तो चाहेगी इस मामले को तुल पकड़ाना, इस मामले को आग लगाना, इस मामले पे सांप्रदायिक दंगे फैलाना। क्या आप एक पक्षीय मूर्ख बना सकते हैं? और किसको बना रहे हैं? वो हिंदू को बना रहे हैं। मुस्लिम से ज़्यादा खतरा इस देश में भारतीय जनता पार्टी से हिंदू को, क्योंकि हिंदू चले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मैं हूं काशीनाथ शुक्ला। हमारे साथ कुछ काशीवासी हैं। कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 8 अप्रैल को होगी और इसमें आखिर क्या है, 8 अप्रैल को क्या निकल के आएगा, क्या सुनवाई पूरी हो पाएगी? हमारे साथ विश्वनाथ कुंवर जी हैं। देखिए, ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो कोर्ट से ऊपर तो कोई है नहीं। कोर्ट हमारे देश का सर्वमान्य है। कोर्ट को जो उचित लगेगा, जो फैसला देगा, उस फैसले को सभी लोगों को मानना चाहिए। क्योंकि धार्मिक मुद्दों पे राजनीति देश में सिर्फ एक ही पार्टी करती है, भाजपा। वो तो चाहेगी इस मामले को तुल पकड़ाना, इस मामले को आग लगाना, इस मामले पे सांप्रदायिक दंगे फैलाना। लेकिन जनता को इस विषय पे धैर्य रख के कोर्ट के फैसले पर आधारित होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा, कोर्ट कभी ये नहीं चाहेगा कि देश हमारा है, इस देश में लोग कटे मरे, दंगे फसाद हो। और धार्मिक मामलों में धर्म सबका सम्मानीय है। जिस धर्म की भी, जिसे वहाँ बाबा विश्वनाथ का हमारे मंदिर है तो हम पूजा करते हैं, मस्जिद है तो वहाँ धार्मिक लोग, मुस्लिम लोग अपना नमाज अदा करते हैं। तो ये हमारी एक, देखिए, एकता की पहचान है। उस मुद्दे पे यदि कोई कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इस मामले को समझ रहा है, कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। चूँकि बाबा के सम्मान सभी काशीवासी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो यही हर हर महादेव के नारे को हर हर मोदी में बदलती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की है, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है काफ़ी प्राचीन दिखाई दे रहा है और माना यह जा रहा है कि वो मंदिर का हिस्सा है और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। लिहाजा इसको लेकर के काफ़ी राजनीति हुई, इसको लेकर भी कई याचिकाएं दायर की गई, काफ़ी मामले चल रहे हैं। तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि जो ये मंदिर का, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा रहेगा, इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी भाजपा? देखिए, कोशिश करेगी नहीं, भाजपा यही करती आई है। भाजपा को अब शुरू से देखेंगे तो भाजपा विकास के रास्ते पे तो कभी चली नहीं। लूट खसोट इनकी सरकार में भरपूर हुआ, आर्थिक स्थिति लोगों को बहुत ज़्यादा खराब हुई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। तो इन लोगों के पास है क्या? इन लोगों के पास सांप्रदायिक बातें और झूठे राष्ट्रवाद का उन्माद फैला के लोगों में द्वेष की भावना फैलाना। तो ये लोग अपने विषय पर यदि खरा उतरते, क्योंकि देखिए, क्या आपको लगता है कि देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रवाद खत्म हो गया था? हमारे देश की कौन ऐसी जनता नहीं है जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करती है और राष्ट्र के लिए कुर्बान नहीं हुई है? वो हिंदू हो या मुस्लिम, हर वर्ग के लोग कुर्बान हुए हैं। फिर ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाना, ये सिर्फ राजनीतिकरण ही ना है। हमारे देश में इतने सालों से लोग रह रहे हैं। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं हिंसा भी हुआ होगा। क्या ये गारंटी है कि हमारे देश में सिर्फ एक वर्ग रहेगा तो हिंसा नहीं होगी? आप देख रहे होंगे, भाई भाई में झगड़े होते हैं, पटीदार में झगड़े होते हैं, एक जाति विशेष में भी झगड़े होते हैं। हो सकता है कि सांप्रदायिकता के नाम पे कहीं हिंदू मुसलमान के भी हुए हो। तो सरकारों को चाहिए कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे, जो गलत लोग हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई करे। और भाजपा ठीक उसके उल्टा उस चीज़ों में आग लगाती है, उस चीज़ों में आकर के और आग फैलाएगी और प्रोटेक्शन देगी और कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उस दंगे का इतना बृहद रूप बनाएगी कि जो लोग पीड़ित रहें उनकी भावना के साथ हम खेल सके। और निश्चित रूप से भाजपा इस मामले पे पूरा आग लगाने का काम करेगी। और यदि नहीं करेगी तो मामला तो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के निर्णय को कौन नहीं मानता? सभी पार्टियां मानेंगी, सभी देश के धर्म के लोग मानेंगे, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। फिर इस मामले को तुल पकड़ाना, इस मामले पे मीडियाबाजी करना, इस मामले पे बयानबाजी करना, ये स्पष्ट दर्शाता है कि आप इस मामले को भुनाकर राजनीतिकरण करके वोट बैंक की एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। और सिर्फ वोट बैंक की उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिसको सिर्फ मूर्ख बना के, जिसका आप विकास नहीं होने दे रहे हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, उसी हिंदू के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उसी हिंदू के नौजवान ठेले लगा रहे हैं, उसी हिंदू की गरीब बहन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उसी हिंदू की पे आप राजनीति कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सब खिलवाड़ न करके आप हिंदुत्व की ही आपको बात करना है।
तो आप कितने लोगों को रोजगार दिए, इस पर बात कर लीजिए। कितनी हिंदू की महिलाएं सुरक्षित आपने उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की, ये कर दिए। देखिए, जब आप व्यवस्था करेंगे तो उसमें सब सुरक्षित होगा, क्योंकि देश का कानून एक है। देश का कानून एक है, और यदि आप कहेंगे कि मैं एक वर्ग विशेष पर वार कर रहा हूं, तो आप समझ जाइए कि सीधा एक वर्ग विशेष को मूर्ख बना रहे हैं आप। किसी पे आप वार नहीं करें, क्योंकि कानून में जो वार होता है तो सबके ऊपर होता है, कानून का मार पड़ती है तो सबके ऊपर पड़ती है। तो आप एक पक्षी कहाँ कर सकते हैं? इसका मतलब कि आप एक पक्षी मूर्ख बना सकते हैं। और किसको बना रहे हैं? वो हिंदू को बना रहे हैं। मुस्लिम से ज़्यादा खतरा इस देश में भारतीय जनता पार्टी से हिंदू को हो, क्योंकि हिंदू छले जा रहे हैं, हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है इस सरकार में। आज हिंदू के लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। शिक्षा के मामले में उनका एक अविश्वास पैदा हो गया है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। पहले देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार 100% जॉब दे देती थी। कोई तैयारी 100 लोग कर रहे हैं तो 20 लोग 25 लोग उसमें नौकरी पाते थे, लेकिन 100 लोग उस आस में मेहनत करते थे और एक सफल व्यक्ति बन जाते थे, नौकरी मिले या ना मिले। आज वो विश्वास पे ये कुठारघात किए हैं, वो विश्वास टूट गया है। कोई व्यक्ति तैयारी नहीं करना चाह रहा है नौकरी की, कंपटीशन की, पढ़ना नहीं चाह रहा है कि यार पढ़ के क्या करेंगे, ये सरकार तो नौकरी निकालेगी नहीं, ये सरकार तो किसी को देगी नहीं। तो उसमें जो व्यक्ति कुछ नौकरी पा रहे थे और कुछ पढ़ के सफल हो रहे थे दूसरे स्वरूप में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ, वो सब शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनका फंडा इस तरीके का है कि मूर्ख बनाओ। जितना आप मूर्ख बनाए रहोगे, उतना सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के मामले में लोगों को बेवकूफ़ बना करके। बंगाल के चुनाव में जाते ही ये लोग तो वहाँ के विकास पे कुठारघात करते। ममता दीदी लड़ रही हैं, जिनकी भी सरकार है, तृणमूल की सरकार है, उनके विकास पे आप कुठारघात करिए। जहाँ जहाँ विकास में बाधाएं हैं, जहाँ जहाँ गंदगी है, जहाँ जहाँ रोड नहीं बने हैं, इस तरीके की बातें करते तो हम समझ में आता कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। तो ये लोग वहाँ जाके सीधा एक नारा दिए, जय श्री राम। तो नारे में कोई बुराई नहीं है, जय श्री राम मुझसे कहिए आकर के बोले, मैं जय श्री राम 4 बार बोलूँगा, श्री राम हमारे हैं, मैं बोलूँगा। लेकिन आप बुलवा नहीं रहे हैं, आप ये बात चिढ़ा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए, पोलराइज कर रहे हैं। हाँ, तो आप जबरदस्ती पोलराइज करने के लिए वोट को इस नारे का प्रयोग कर रहे हैं। आप श्री राम जी का उपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान के आस्था के नाम पे जिस आस्था पे हम सर झुकाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, कि हमारी कुर्सी बची रहे, हमारी नया कुर्सी मिल जाए, इसके लिए। तो भाजपा का तो शुरू से देखिए स्टैंड रहा है